Hello बच्चों, let's read the following question. Which of the following statements given below are false? हमें 3 statements दी गई हैं A, B and C. हमें बताना है कि कौन सी false है. फर्स्ट में बोला है Becquerel discovered radioactivity. Becquerel ने radioactivity को discover किया था. Second, Fraunhofer lines were first discovered by Wollaston. Wollaston ने Fraunhofer lines को discover किया था. Third, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय आइंस्टाइन. आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर किया था. हमें फर्स्ट से लेके फोर्थ तक एक ऑप्शन चूज करना है. फर्स्ट, अगर ए बी सी तीनों फॉल्स हैं. सेकंड, इफ ए एंड सी आर फॉल्स. थर्ड, इफ बी एंड सी आर फॉल्स. एंड फोर्थ, इफ सी इज ओनली सी और फॉल्स. बिफोर चूजिंग द स्टेटमेंट करेक्ट एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स, we will talk about the given terms in the question. Radioactivity. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर टॉकिंग अबाउट रेडियोएक्टिविटी. रेडियोएक्टिविटी क्या होता है? जब हमारे पास कोई अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई होता है, अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई, उस अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई का ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन इनटू मोर स्टेबल, मोर एनर्जेटिकली मोर स्टेबल, वी कैन से एनर्जेटिकली मोर स्टेबल न्यूक्लियाई में, तो इसको हम बोलते हैं रेडियोएक्टिविटी. सेकेंड थिंग, दे आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉनहोफर लाइंस. दिस इज द फर्स्ट. सेकेंड इज फ्रॉनहोफर लाइंस. फ्रॉनहोफर लाइंस होती हैं स्पेक्ट्रल लाइंस. स्पेक्ट्रल अब्जॉर्प्शन लाइंस को ये रिप्रेजेंट करता है. स्पेक्ट्रल अब्जॉर्प्शन लाइंस. मान लो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एक रेडिएशन को फॉल करवा रहे थे. उसकी फ्रीक्वेंसी जो थी वो ν1 से लेके ν तक वेरी करती थी. बीच में से जब हमने इसको फॉल करवाया मेटल पे, अब हर फ्रीक्वेंसी मेटल पे अब्जॉर्ब नहीं होगी. मान लो एक फ्रीक्वेंसी ν2 है जो, वो क्या हो गया, अब्जॉर्ब हो गया. ν2 फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो गया, अब्जॉर्ब हो गया. अब ν2 जो अब्जॉर्ब हो रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा. दो स्पेक्ट्रल अब्जॉर्प्शन लाइंस आर कॉल्ड फ्रॉनहोफर लाइंस. Third, they are talking about photoelectric effect. Photoelectric effect. Photoelectric effect में एक मेटल सरफेस होता है. जैसे ये हमने कंसिडर कर लिया एक मेटल सरफेस को. रेक्टेंगुलर बॉक्स इज रिप्रेजेंटिंग मेटल सरफेस. अब मान लो इस पे किसी फ्रीक्वेंसी का लाइट जो है वो फॉल कर रहा है. दीज टू लाइन्स रिप्रेजेंट्स लाइट फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस. इसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी ν0. किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनको ये क्या कर सकती है, इजेक्ट कर सकती है. तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से क्या हो जाते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं. मेटल के सरफेस पे एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का लाइट फॉल करता है तो इजेक्ट होते हैं मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन. दिस फेनोमेना इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब फर्स्ट में बोला है दैट Becquerel डिस्कवर्ड रेडियोएक्टिविटी. ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. फर्स्ट जो था वो Becquerel ने ही रेडियोएक्टिविटी को डिस्कवर किया था. सेकंड, दे आर सेइंग फ्रॉनहोफर लाइंस वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय Wollaston. बट फ्रॉनहोफर लाइंस का जो नेम था वो किसके नेम के ऊपर था, फ्रॉनहोफर साइंटिस्ट के नेम के ऊपर था जिसने फर्स्ट टाइम क्या किया था, इनको स्टडी किया था. देन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब आइंस्टाइन ने इसको स्टडी किया था, वी नो दैट इज गिवन इन द ऑप्शन. बट फॉर द फर्स्ट टाइम हर्ट्ज वाज द वन हु डिस्कवर्ड देम. हर्ट्ज ने क्या किया था, फर्स्ट टाइम इनको ऑब्जर्व किया था. ऑब्जर्व्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. फर्स्ट ऑप्शन ए तो करेक्ट है बट बी में रॉन्ग है क्योंकि फ्रॉनहोफर लाइंस वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय Fraunhofer. And C, photoelectric effect was discovered by Hertz, not Einstein, which means B and C both are false statements. So 3 will be correct answer for this question. I hope you understood it well. Thanks.